नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उस परमपिता परमेश्वर की कथा है ये, जरा ध्यान से सुनिएगा। साधु संत कह रहे हैं कि हे महाराज, इस संसार में कलयुग लग गया है, यानी कलयुग चल रहा है और कलयुग के लोगों की बुद्धि अधर्म में ज़्यादा लग जाएगी और धर्म में कम लगेगी। कलयुग में व्यक्ति की उम्र काफ़ी कम है, इसलिए आप हमें कृपा करके बता दें कि कलयुग के मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हम और आप कहाँ के हैं? हम सतयुग के नहीं हैं, ना ही द्वापर युग के हैं और ना ही त्रेता युग के हैं। हम लोग कलयुग के हैं। कलयुग के जीवों की जो उम्र है वो बहुत कम है। कहने को है 100 वर्ष, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं 100 साल जिया है। हम आप सभी को बता दें कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जगह घूमे। हमने वहाँ सिर्फ 2-4 लोगों को ही देखा होगा कि वो 100 साल जिए हैं। सिर्फ 2 या 4 लोगों गिनती के। क्या आपने अपने आसपास किसी व्यक्ति को 100 साल जीते हुए देखा है? हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सिर्फ आपने 1 या 2 आदमी को 100 वर्ष तक जीते हुए देखा होगा। कहने को है मनुष्यों की 100 साल की उम्र, लेकिन वो जीते हैं 60, 70 या 80 साल। अगर 80 साल को भी पार कर देते हैं, फिर भी 90 साल के नीचे तक ही रहते हैं। एक छोटी सी उम्र में व्यक्ति अपने परिवार को पाले या फिर वो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण करे, फिर मानव जीवन में लक्ष्य को पाए। महाराज, कलयुग का व्यक्ति कल्याण कर सकेगा? ऐसे आप हमें कोई उपाय बताएं। दोस्तों, 2 प्रकार के प्रकाश होते हैं। परमात्मा का वो प्रकाश केवल हमारे तन के बाहर प्रकाश करता है, लेकिन दोस्तों सिर्फ 5 मिनट सोचकर देखें कि तुम्हारे तन के भीतर ज़्यादा अंधेरा है या फिर तुम्हारे तन के बाहर अंधेरा है। कहाँ अंधेरा ज़्यादा है, तन के बाहर या तन के भीतर? हम आपको बता दें कि आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसा बल्ब नहीं बनाया जो हमारे मन के भीतर जल जाए। बनाया है किसी वैज्ञानिक ने ऐसा बल्ब? श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा बल्ब है जिसमें सच्ची निष्ठा के साथ इसका श्रवण कर लें तो उस व्यक्ति के मन में कभी अंधेरा रह ही नहीं सकता। ऐसा प्रकाश है ये भगवत। लेकिन भगवत गीता की फिर से एक बात बता दें कि नींद तब आती है जब पाप ज़्यादा होता है, आलस तब आता है जब पाप ज़्यादा होता है, कथा में मन तब नहीं लगता जब पाप ज़्यादा होता है। पाप ज़्यादा हो तो क्या भगवत सुनने का अधिकार नहीं है? महाराज बोले, अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन से लड़ना होगा। बोले, कैसे? जब आपके घर को कोई आकर आपसे छीनता है तो हमें उससे अपने घर को लड़कर ही छीनना होता है ना। ठीक उसी ही प्रकार पाप हमारे इस मन को अपना घर समझकर बैठा है, तो हमें इसके साथ लड़ना होगा। जब हम इसके साथ फाइट कर लेंगे तब फिर श्रीमद् भगवत गीता और वो पाप छोड़कर चला जाएगा। हमारा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और इस मन में और उस परमात्मा का वास हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि ऋषियों, कलयुग के लोगों का कल्याण करने का एकमात्र रास्ता है। अल्प समय में जो अपने मोक्ष चाहते हैं तो भगवान के विषय में बोलें। भगवत कौन है? बोले, अर्थात ब्रह्मा जिज्ञासा, जिसके मन में श्री कृष्ण को जानने की जिज्ञासा है, अपने आप को पहचानने की जिज्ञासा है, जिनके मन में है आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है। हम मानते हैं इन 3 सवालों का जवाब आप सभी छोटा सा देंगे कि मैं वहाँ रहता हूँ और मेरा नाम ये है और मेरा पता ये है, मैं ये काम करता हूँ। लेकिन ये तो तुम्हारे शरीर का पता है, तेरा पता क्या है? जब तेरे शरीर को चिता में
जला दिया जाएगा तो तेरा पता भी उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। पर तू तो कभी खत्म ही नहीं होगा। जो तू बोल रहा है, जो तू देख रहा है, तो तू खत्म होने वाला विषय ही नहीं है। जब तू खत्म ही नहीं होगा, अपना पता तो जान ले अपने जाने से पहले। जब तुम खाने की ही सोचते हो, ना कि मुझे ये खाना है, ना कि मुझे इतना कमाना है और ये करना है, तब तक ये पता तुम्हारा है। और उससे ऊपर जब सोचोगे तो तुम्हारा ये पता खत्म हो जाएगा और सीधे सीधे उस परमात्मा के चरणों का पता तुझे मिल जाएगा, जहां तुझे जाना है। तो प्रिय श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।